गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। देखो, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी सबका और नाम यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबका नाम। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। परंतु व्याकरण में बार बार इन शब्दों का प्रयोग करने से विषय वस्तु की भाषा शैली अनाकर्षक और नीरस हो जाती है। यानी जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं, जो भी बात लिखी हुई है, तो वो क्या होती है? उसकी भाषा शैली बहुत ही अनाकर्षक, यानी उसकी आकृष्टता खत्म हो जाती है और वह नीरस हो जाती है। पाठक उसमें रुचि नहीं दिखाता। जबकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द के प्रयोग किए जाने पर भाषा सरल, स्पष्ट, सुंदर व सुदृढ़ बनती है। जैसे देखिए, यहाँ आपको मैंने एग्जाम्पल टेबल में दिखाया हुआ है। यहाँ एक साइड सर्वनाम रहित वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ दूसरी साइड सर्वनाम युक्त वाक्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम रहित वाक्य में, रमेश सुबह जल्दी उठता है। रमेश अपने माता पिता को प्रणाम करता है। रमेश की एक बहन है। रमेश के दो दोस्त हैं। दोस्त सब एक साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रमेश रमेश बार बार आ रहा है या दोस्त आ रहा है, तो वो सुनने में अजीब सा लगता है, उसकी आकृष्टता खत्म हो जाती है, उसमें पाठक रुचि नहीं दिखाता, वह नीरसता का अनुभव करता है। जबकि अगर हम इसको इस प्रकार बोले कि रमेश सुबह जल्दी उठता है, वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसकी एक बहन है, उसके दो दोस्त हैं और वे सब एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने रमेश के स्थान पर क्या किया? वह, अपने, उसकी या उसके, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये शब्द क्या है? व्याकरण में वह, उसका, उसकी, अपने, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। तो संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए और भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, कोई, कौन, जिसने, ये सब क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखो, नाम से ही पता चल रहा है इनकी डेफिनेशन का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम शब्द बात को कहने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता, या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द बात को कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करें लेकिन वो हमारे बीच क्या नहीं है? उपस्थित नहीं है, तो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें जैसे मैं, हम, तुम्हारा, अपने, उससे, ये सब क्या है? पुरुषवाचक के ही उदाहरण है। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए, उत्तम पुरुष में कौन से पुरुष आते हैं? उत्तम पुरुष में बात को कहने वाले पुरुष आते हैं, यानी वक्ता आते हैं। और वह अपने लिए क्या प्रयोग में करते हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने आदि। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, मेरा भाई पढ़ रहा है। ठीक है। या हमने अपना गृह कार्य कर लिया है।
तो ये क्या है? मैं, हम, मेरा, हमने, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात को कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो क्या हो गए? उत्तम पुरुष। इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन से पुरुष आते हैं? बात को सुनने वाले पुरुष, यानी श्रोता। और ये अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारा, आपका, आपने। इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तुम, तुम्हारा, आपका, आपने। जैसे अगर अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो वो छात्रों से बातचीत कर रहा है, तो अध्यापक अपने लिए क्या बोलेगा? मैं, हम। लेकिन छात्रों के लिए क्या उद्बोधन करेगा? तुम या आपका, तुम्हारा, आपने, इन शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पूछा कि क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया, तो आपने यहाँ किसके लिए किया गया? छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र उस कक्षा में बात को सुन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से पुरुष आते हैं? जिसके बारे में बात की जाए और वह हमारे बीच उपस्थित न हो। इसमें कौन से उदाहरण होंगे? जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उन्होंने। ठीक है, जैसे वह खेलता है, या अगर हम कहें महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वे सदा सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर उनका, वे, ये क्या है? अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पुरुषवाचक के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए अन्य पुरुष आपका संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। अब देखिए वह, वे आपका अन्य पुरुष में भी आया है और वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ अंतर है। यहाँ पर वह, वे दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष में वह आ रहा है, यानी उनके बारे में बात की जाती है। अब जैसे मैंने बोला यह मेरी साइकिल है, तो यह पास की वस्तु के लिए उद्बोधित किया, संकेत किया कि यह मेरी साइकिल है, निश्चित है। या ये सुरेश की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? सुरेश की पुस्तकों की ओर संकेत कर रहा है, निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। वह राम की घड़ी है, तो यहाँ पर दूर की वस्तु की संकेत कर रहा है कि वह राम की घड़ी है। या वे मेरे मित्र हैं, तो वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निश्चित है वे मेरे मित्र हैं। समझ आ गया? आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध नहीं करा पाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे कोई आया है, दाल में कुछ गिर गया, किसी ने यह फूल तोड़ दिया। ठीक है, या बाहर कोई खड़ा है। तो इस तरह के शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि वो निश्चितता का बोध नहीं करा पा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, देखो प्रश्न, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, किसने, कहाँ, क्या
आदि। कौन आया है, यह पत्र कौन पढ़ेगा, गृह कार्य किसने पूरा कर लिया, आप कहाँ जा रहे हैं, वह क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन, किसने, क्या, इस तरह से वाक्य जो बन रहे हैं क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो दो वाक्यों के मध्य संबंध दर्शाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वो, जिसके, उसके, या जैसा वैसा। ठीक है, जो पहले आएगा वह आगे बैठेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ये क्या करते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बतलाते हैं। अगला देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द निजी, स्वयं, अपनत्व आदि का बोध कराते हैं। देखिए तीनों पुरुषों में समान चलते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, अपने आप, निजी, स्वयं, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, यह मेरा निजी मामला है, तुम यह काम अपने आप कर लो, वह खुद बाजार चला जाएगा। तो यहाँ पर खुद, अपने आप, निजी, स्वयं, निजता का बोध कराते हैं, अपनत्व का बोध कराते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वाक्य में प्रयोग करते समय कारक के आधार पर एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग करते समय परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता, तो 7 कारकों के आधार पर इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कर्ता कारक है, कर्ता कारक में हमने वह एक वचन और बहुवचन में वे, लेकिन जब कर्म कारक में इसका प्रयोग करेंगे, को का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, उसको या उनको। ठीक है, इसी प्रकार करण कारक में क्या हो जाएगा, उसके द्वारा, उनके द्वारा। तो वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं उसके साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता चला जाता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। या हम करें मैं या हम, उसके बाद उसको कर्म के बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म का मुझे या मुझको, और हमें या हमको, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, हम में या मुझ में, ये सब क्या हैं, इनमें कारक के आधार पर एक वचन और बहुवचन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होता है जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।